नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की जो जैसी प्रक्रिया थी वो समाप्त हुई। नगर निगम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग भी एक्टिव हो गए हैं। जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिया गया है कि पंचायत चुनाव के बाद अब आप लोग नगर निकाय चुनाव में जुड़ जाएँ। चूँकि कई जगह ऐसे हैं जो 2020 तक कार्यकाल था, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कोरोना की वजह से एक्सटेंड किया गया था उनका कार्यकाल। तो अब जैसे ही पंचायत चुनाव समाप्त हुआ, नगर निकाय चुनाव को लेकर भी एक्टिव हो गए। तो अभी हम रांची जिला आए हुए हैं। रांची जिला में वार्ड पार्षद हैं रीता मुंडा जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 2 बार मौका दिया, तो इन 2 बारों में क्या कुछ इनके द्वारा डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया। कितने लोग प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली, गली सहित इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में डेवलप करने के लिए क्या कुछ इनके द्वारा कार्य किया गया और आगे की क्या रणनीति है। कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, इनके कार्यकाल में ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और इसके अलावा कुछ ऐसी समस्याएं भी आई हैं जो इस वार्ड को डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे थे, तो कुछ लोगों के द्वारा इनको डिस्टर्बेंस किया गया। और अंतिम 2 पॉलिटिकल सवाल होगा कि क्या आप डिप्टी मेयर के लिए फाइट करेंगे, या जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए, अगर वार्ड की डेवलपमेंट की बात कहें तो आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन है। तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। अच्छा बताइए कि आप लगातार 2 टर्म से वार्ड पार्षद हैं, तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में बहुत सारा रोड, नाली और पानी यानी मिनी HYDT और शौचालय, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना जी, ये सब काम हुए हैं। करीब करीब कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला होगा अगर एक टर्म की बात कहें तो? अगर इन 5 सालों में देखा जाए तो 20 ही प्रधानमंत्री आवास योजना का हो पाया है, इसलिए कि उधर कोरोना काल भी था, इस कारण काम नहीं हो पाया। और मेरे क्षेत्र में ज़्यादातर ST प्लॉट है, तो जितने भी लोग यहाँ ज़मीन लिए हैं सब ST प्लॉट लिए हैं, तो ST प्लॉट में प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिलता है जनरल लोगों को। तो इस कारण इस बार का टर्म में सिर्फ 20 लोगों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। 5 वर्षों में? हाँ जी। शौचालय की बना हुआ? शौचालय तो कम से कम यानी पिछले बार का, इस बार का शौचालय का नहीं था। इस बार नहीं था, पिछले बार का? हाँ पिछले बार का था। तो कितना बना होगा पिछले बार? पिछले बार में 500 से 600 तक। 500-600 के लगभग। हाँ। अच्छा, पेंशन और राशन कितना बना होगा? राशन कार्ड बना है 2271 इस बार का टर्म में। जी, इस बार जो 5 हाँ इस बार में PH, AY और ग्रीन कार्ड और वाइट कार्ड, ये चारों मिला के 2271 बना है। अच्छा, सड़कों का जीर्णोद्धार कितने किया? बहुत सारा, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे सड़क थे जो आज तक कभी बने ही नहीं है, वैसे सड़क मेरे कार्यकाल में बना है। मतलब अच्छा ये बताइए कि कोई ऐसा जो आपको लगा कि जो मैंने ये काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है और आपका लोग जो है नाम युगों तक याद करे, कोई आप ऐसा कोई सड़क, नाली, गली या गांव मोहल्ला में जब से झारखंड का स्थापना हुआ या यूँ कहें कि जब से देश आज़ाद हुआ वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ था जो आपने वो काम कर दिखाया? कोई ऐसा काम, सड़क, नाली, गली जो आपको लगा कि जो पहले नहीं हुआ था? यानी काम या सड़क नाली, सिर्फ कुछ भी, सड़क, नली, गली, पार्क वगैरह, या कहीं पे गांव मोहल्ला में कोई दिक्कत हो? मेरे वार्ड में जी, यानी कि आज तक कभी भी पाइपलाइन का काम नहीं हुआ था जी, जो कि मेरे कार्यकाल में काम हुआ है पाइपलाइन का काम, और बहुत हद तक अभी लोगों के घर में पानी पहुंच रहा है और कुछ बचा हुआ है, वो भी कार्य अभी चल रहा है। काम अभी चल रहा है? हाँ चल रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके मतलब कार्यकाल में पाइप वाला जो काम है वो ऐतिहासिक काम हुआ है जो लोग युगों तक याद करें। अच्छा, कोई ऐसा काम आपको लगा हो कि लोगों की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ हो? जैसे आप तो चाह रहे थे कि इस वार्ड में डेवलपमेंट हो, विकास हो, लेकिन डिस्टर्बेंस हुआ कोई काम को लेकर के और उसको आपने पीसफुली, शांतिपूर्वक से उसको सॉल्व किया? मेरे वार्ड में ये जो सामुदायिक भवन है, तो मेरे वार्ड में सामुदायिक भवन नहीं है, तो हमने सोचा कि एक सामुदायिक भवन बनवा लेते हैं। तो इसमें लोगों का बहुत विरोध आया है, बोला गया कि नहीं इस ज़मीन पे नहीं बनना चाहिए, जबकि ये सरकारी भूमि है। तो इसमें बहुत सारा विरोध है, इसमें हमको कोर्ट तक चढ़ना पड़ा। अच्छा।
मतलब इस भवन को बनवाने के लिए आपको कोर्ट तक भी जाना हाँ, कोर्ट तक भी जाना पड़ा। तो कौन से लोग थे जिन्होंने विरोध किया? यहाँ के स्थानीय लोगों ने या कुछ प्रशासनिक? नहीं, यहाँ के स्थानीय लोग थे। स्थानीय लोग हाँ, समस्या है। हाँ, अंततः आपको कोर्ट ने निर्णय दे दिया और आपने उस भवन को हाँ, बनवाया हाँ। और आज इस भवन में बैठे हुए हैं। हाँ। और यहाँ के जितने भी वार्ड के जो भी लोग हैं या आपके पास आते हैं, दुख दर्द को शेयर करते हैं और आप उसका समाधान करते हैं। जी। अच्छा बताइए, कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में हमने अंचल से, शहरी अंचल से और गोड़ा अंचल से चावल ये करके वहाँ से चावल मिला, उन लोग को चावल वितरण किए और कुछ अपने से भी हम लोगों ने किया, चावल दाल आलू बांट के कोरोना काल। मतलब राज्य का जो भी फंड आया कि जो कोरोना काल में, इसके अलावा हम लोग अपने स्तर से भी चावल दाल आलू ये सब सारा हमने अपने वार्ड में बंटवाया। अपने वार्ड में बनवाने। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आपके इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या रेलवे फाटक है। रेलवे फाटक। हाँ जी। तो हमारे सांसद संजय सेठ के द्वारा और हमारे विधायक सीपी सिंह के द्वारा बहुत हद तक ये काम यानी हो ही गया था, मगर अभी भूमि का कुछ शायद प्रॉब्लम है जिसके कारण अभी रुका हुआ है। नहीं तो ये रेलवे फाटक का भी जो समस्या है उसका निवारण हो जाता। जी, निवारण हो जाता। हो सकता है कि देखिए रेलवे फाटक हो, लेकिन यहीं पे अगर कुछ फ्लाईओवर बन जाता, नहीं हाँ। कुछ आने जाने के लिए लोगों को कुछ जो दिक्कतें हो रही हैं वो समस्या का समाधान हो जाता। नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप अपने फंड के अलावा आपने अपने वार्ड में डेवलपमेंट के लिए कोई MP MLA से फंड का व्यवस्था कराया ताकि इस वार्ड को बेहतर से बेहतर विकास का काम किया जा सके? हाँ, मैंने हमारे विधायक सीपी सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास नहीं, जो सीपी सिंह जो पूर्व मंत्री थे, उनके द्वारा मेरे वार्ड में बहुत सारे कार्य हुए हैं। मतलब कह सकते हैं कि नगर निगम का या जो आपका फंड आता है इसके अलावा आपने अलग से नगर विकास विभाग उन्हीं के पास था, तो वो बहुत सारे फंड मेरे वार्ड में दिए, जिससे कि मेरे वार्ड में विकास का बहुत सारे कार्य हुआ है। अच्छा ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, अगर वार्ड की डेवलपमेंट की बात करें तो आप किसे बेहतर मानते हैं? सीपी सिंह को। सीपी सिंह तो ये नगर मुख्यमंत्री रघुवर दास को मानते हैं कि उनके कार्यकाल में बेहतर काम हुआ है। अच्छा ये बताइए कि अंतिम सवाल आपसे है कि आप 2 टर्म से हैं, पार्षद हैं, आपने बेहतर काम किया है, लोगों से भी मैंने बातचीत किया, उनका भी कहना है कि जो मैडम के कार्यकाल में हुआ है बेहतर काम हुआ है। क्योंकि जब मैं आपके पास आ रहा था तो कई लोगों से मैंने बात किया कि यहाँ के वार्ड पार्षद को जानते हैं, तो भाई कहाँ बिल्कुल जानते हैं, तो उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं? तो लोगों ने कहा कि इस बार हम लोग परिवर्तन के मूड में नहीं हैं, लेकिन 1-2 जो लोग हैं उन्होंने कहा कि अपने खास लोगों को करते हैं। इस पर क्या कहना है? अब जनता जिसको चुने जी। हम तो यानी जनता के लिए 24 घंटे खड़े हैं। अब जनता इस बार किसको चुनती है तो जनता का ही। क्योंकि आपने बेहतर काम किया है 2 बार से, तो निश्चित रूप से आपको चुनेगा काम करेगा। मैंने क्या बताया कि 10 लोगों से मैंने बातचीत किया और उसमें से 8 लोगों ने कहा कि इस बार परिवर्तन के मूड में नहीं है जिधर से मैं आ रहा था। तो 2 लोगों ने कहा कि अपने समर्थकों का होता था। खैर 1-2 का विरोध होना भी जरूरी है ताकि जो वार्ड पार्षद हैं या विधायक हैं या मुख्यमंत्री, उनको भी तो लगना चाहिए ना कि हमें क्या कुछ कमी है, तो उस कमी को सुधारा जा सकता है। अच्छा ये बताइए कि 2 टर्म से हैं, क्या आप इस बार डिप्टी मेयर के लिए फाइट करेंगे? नहीं, डिप्टी के लिए नहीं। तो आपने सुना कि जिस तरह से हैं रीता मुंडा जी हैं, इनका कहना है कि वार्ड पार्षद हैं, सही है, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। हालांकि जनता मालिक है, जनता जनार्दन मालिक होता है। जनता अगर हमें मौका देगी तो मैं बेहतर से बेहतर काम करूंगा और जो डेवलपमेंट मैंने 2 टर्म में किया है इससे कई गुना डेवलपमेंट मैं आने वाले समय में करूंगा अगर जनता हमें मौका देती है तो। और आपने सुना कि जिस तरह से ऐतिहासिक काम के रूप में हुआ है कि इनके द्वारा जल का व्यवस्था कराया गया है, हर घर नल का जल या कह सकते हैं कि पानी की व्यवस्था कराया गया है, इनके लिए ऐतिहासिक काम हुआ है। और आगे अगर जनता मौका देती है तो हर स्तर पे इस वार्ड को मॉडर्न, ऐतिहासिक और डिजिटल बनाने के लिए हर स्तर पे काम करने का काम करेंगे। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे वार्ड में, वहाँ के जो पार्षद हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा कुछ विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है।
तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके।